नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयानंद कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे सन्यासी के बारे में जो पूरा भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। नाम है उसका स्वामी विवेकानंद। वेदांत के विख्यात कवि थे और उनके साथ साथ विद्या प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अमेरिका शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा की ओर से उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और आज वे सपना पूरा कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ उनके लिए जाना जाता है। इन संबोधन के साथ प्रथम वाक्य से सबका दिल जीत लिया। उनका लालन पालन हुआ कोलकाता में। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था और उनके परम शिष्य श्री काली जी के भक्त हैं। रामकृष्ण धर्म उनके धर्म से हिंदू है। वैदिक उन्होंने दर्शन, आधुनिक वेदांत और राजयोग, राष्ट्रीयता भारत के लिए उन्होंने जो काम किया है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आज परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है सराहनीय है। उन्होंने जिस तरह से गरीबी के ऊपर दया करते हुए हमेशा उन्होंने आगे बढ़ा। उनका एक कहानी भी है दोस्तों। वो एक साधु और स्वामी विवेकानंद ये दोनों मिले थे एक जगह पर। तो उन्होंने जैसे ही मिला, वो दोनों जैसे ही मिले थे, मिलने के बाद वो दोनों एक बात की चर्चा करने लगे। तो वो साधु जो था वो थोड़ा चमत्कारिक था। चमत्कारिक होने के साथ साथ वो पानी में चलने का शक्ति रखता था। इसके लिए उन्होंने 10 वर्षों तक सब तपस्या की थी और 10 वर्षों का तपस्या का चमत्कार ये था कि वो पानी में चल सकता था। दोस्तों, ये इस भौतिक दुनिया में भी इतना चमत्कार था जो उस टाइम में भी ऐसा संभव था और आज के टाइम में कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद वेट कर रहे थे अपना नाव के लिए। जैसे ही उन्होंने वेट किया और नाव कुछ देर बाद आया तो सन्यासी उससे पहले ही उनको दिखा दिया कि मैं पानी में चल सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम इतने विद्वान हो, तुम इतने बड़े सन्यासी हो, इतने कम उम्र के सन्यासी हो और तुम्हें पानी में तैरना तक नहीं आता, ऐसा विज्ञान का क्या फायदा। तो स्वामी विवेकानंद बहुत ही हाजिर जवाबी थे। वो किसी बात को बोल के नहीं, करके दिखाते थे। बोलने से ज़्यादा करने पे विश्वास करते थे। दोस्तों, हम लोग को सीखना चाहिए स्वामी विवेकानंद से। क्या मोटिवेटर है, क्या ग्रेट मोटिवेटर है हमारे लाइफ के लिए। उन्होंने 5 मिनट इंतजार किया और नाव वाला आए और नाव वाले के साथ दोनों 50-50 पैसे देकर नाव वाले के साथ दोनों साथ में ही बैठ के दोनों उस पार चले गए। तो पार होने के बाद उन बाबा जी से कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि आपने जो 10 वर्ष की तपस्या की है और जिस तरह से आपने तपस्या किया है एक पानी में चलने के लिए, आपने व्यर्थ ही गंवा दिया वो टाइम आज हमारे लिए काम में लग सकता था। तो आपने क्या किया, आपने 10 वर्ष टाइम बर्बाद करके आपने यहाँ आने का कष्ट किया और मैंने सिर्फ 1 रुपया का लॉस करके ये नदी पार कर चुका। तो उन गुरु को समझ में आ गया कि स्वामी विवेकानंद जैसा कोई नहीं। अंत में स्वामी विवेकानंद से इतने विचलित हुए वो संत महात्मा, उनको एक हृदय से प्रणाम करके और वहीं से वापस लौट के मान गए कि स्वामी विवेकानंद है। उनका परीक्षा लेने के लिए वो गुरु आए थे। तो दोस्तों, ये है स्वामी विवेकानंद का और इनके जीवन का लक्ष्य बहुत ही बड़ा है दोस्तों। ये स्वामी विवेकानंद का अनेक से अनेक मोटिवेशनल वीडियो भी है, मोटिवेशनल स्पीच भी है जो बहुत ही मस्त, उसमें हम लोग सीख सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का कोट एक बहुत ही वायरल हुआ है दोस्तों हमारे बीच में। उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि तुम अपना लक्ष्य न प्राप्त कर लो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। मनुष्य अपने आत्मा का स्वयं गुरु है।
उसके अलावा उसका गुरु कोई नहीं है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। इस आदि बहुत सारे क्वेट्स हैं, अनमोल विचार है इनके। और इनका एक प्रसिद्ध पंक्ति वही था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा जो हुआ था, आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे का महत्व पर जोर देते थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नारा था, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 में जो उनका जन्म हुआ था, उसी दिन इसका युवा दिवस मनाया जाता है। हम लोग आज पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जिसको कहा जाता है 2025 में अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय श्री राम।